बिहार की सियासत में संजय झा कहीं दिख नहीं रहे हैं। वो कहीं न कहीं दिल्ली में जो एनडीए का बड़ा भाई बैठा है भारतीय जनता पार्टी, उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। क्योंकि लगातार विपक्ष भी हमलावर है कि नीतीश कुमार इस समय मानसिक रूप से विक्षिप्त चल रहे हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं, वो बीमार चल रहे हैं, विपक्ष का आरोप है। देखिए, नीतीश कुमार गलती किए या सही किए, लेकिन पलटी एक बार फिर मार सकते हैं। देखिए, बिहार के पॉलिटिक्स में आज के तारीख में प्रशांत किशोर ने सबका खेल बिगाड़ दिया है कि जो नीतीश कुमार कभी मुफ्त की योजनाओं का धुर विरोधी हुआ करते थे, आज क्या मजबूरी आ गई कि वही नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। देखिए, हर एक राजनीतिक विश्लेषक भांप गया है। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार अगले एकनाथ शिंदे होने वाले हैं। नीतीश कुमार को हर हाल में बिहार की सियासत में अपने वजूद को बचाए रखना है, अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए के बीच लगातार घमासान की खबरें सामने आ रही हैं। वह भी सबसे ज़्यादा खबरें जिस पार्टी की तरफ से आ रही है, वह पार्टी प्रासंगिक तौर पे जेडीयू है। क्योंकि जेडीयू के सांसद गिरिधारी यादव का बैक टू बैक 2 हालिया बयान आता है, जिससे पूरे एनडीए खेमे में खलबली मच जाती है। पहला बयान जो आता है एसआईआर के ऊपर आता है और वह उसे चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान बताते हैं। वहीं हालिया बयान गिरिधारी यादव ने दिया है कि यदि नीतीश कुमार को एनडीए खेमे में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वह फिर से पलटी मारकर पाला बदल सकते हैं। आपको क्या लगता है पंकज, क्या नीतीश कुमार फिर से वह गलती दोहराएंगे, पाला बदलकर वह महागठबंधन में जा सकते हैं क्या? देखिए, नीतीश कुमार के सामने 2 चुनौती है। जदयू का एक धड़ा कह रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार को अगला सीएम का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी घोषित करे तो राज्य के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। सवाल एक ये है। और दूसरा बड़ा चुनौती नीतीश कुमार के सामने है जनता दल यू को बचाने की। देखिए, जब गिरधारी यादव बयान देते हैं एसआईआर को लेकर तो उनको एक नोटिस थमाया जाता है और बयान आता है कि मतलब कि नीतीश कुमार बड़े नाराज हैं। लेकिन नोटिस कौन थमाता है? नोटिस थमाते हैं संजय झा, जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जो कहीं न कहीं दिल्ली की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिहार की सियासत में संजय झा कहीं दिख नहीं रहे हैं। वो कहीं न कहीं दिल्ली में जो एनडीए का बड़ा भाई बैठा है भारतीय जनता पार्टी, उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है जदयू को ख़त्म करने की, उस पालती पर संजय झा चल रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू तो बिहार में बैठे हुए हैं, तो नीतीश बाबू के सामने चुनौती है पार्टी बचाने की। देखिए, गिरधारी यादव नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन दूसरा बयान दे देते हैं कि अगर उनको सीएम नहीं बनाया जाता है तो जदयू पलटी मार सकती है। जदयू ने पहले भी ऐसा किया है, उसके लिए कोई नई बात नहीं है। तो कहीं न कहीं देखिए, गिरधारी यादव जो बयान दिए हैं उसके पीछे जदयू का बिहार खेमा है, नीतीश बाबू हैं। इसको समझना होगा। देखिए, नीतीश कुमार गलती किए या सही किए, लेकिन पलटी एक बार फिर मार सकते हैं। एक अगर मारते हैं तो देखिए बड़ी खबर होगी, लेकिन आश्चर्यजनक खबर नहीं होगी। तो क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार क्या बिहार चुनाव में अपनी प्रासंगिकता को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष भी हमलावर है कि नीतीश कुमार इस समय मानसिक रूप से विक्षिप्त चल रहे हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं, वो बीमार चल रहे हैं, विपक्ष का आरोप है। वहीं माना यह भी जा रहा है, सियासी जानकार मान रहे हैं कि इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी भी उठाने जा रही है और सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं जेडीयू को कमतर आंक रही है। तो क्या गिरधारी यादव का बयान इससे भी जोड़ा जा सकता है कि सीट शेयरिंग में एक उचित सीट पाने की जो कवायद है, जद्दोजहद है, उसमें गिरधारी यादव का बयान कारगर साबित होगा? देखिए, बिहार की सियासत में भले ही नीतीश कुमार को लोग बीमार कह रहे हैं, लेकिन जदयू आज भी प्रासंगिक है और वो जदयू प्रासंगिक है जो नीतीश कुमार के साथ है। संजय झा और लल्लन बाबू वाला जदयू नहीं प्रासंगिक है। नीतीश कुमार जिसके साथ रहते हैं वो जदयू प्रासंगिक है। देखिए, नीतीश कुमार के साथ 15-16% वोट बैंक है और आज के तारीख में अगर एंटी सत्ता के खिलाफ लहर भी है तो भी नीतीश बाबू के साथ 10% वोट रहने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर बिहार की सत्ता में आना है तो नीतीश कुमार के वोट पर तो कब्जा करना ही पड़ेगा। इसका फायदा देखिए, गिरधारी यादव का जो आपने सवाल पूछा है कि सीट
शेयरिंग में। देखिए, सीट शेयरिंग में बिहार में जदयू बड़ा भाई की ही भूमिका में रहेगी। एक भी सीट, मैं अभी कह रहा हूं कि एक भी सीट कम नहीं लेगी भाजपा से। एक सीट जदयू का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन भाजपा से कम नहीं होगा। क्या लगता है, एक सवाल यह भी कहा जा रहा है कि गिरधारी यादव के बयान को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे को दरकिनार करके जो है वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन वह भी तब होता है जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, सीटों पर मतदान हो जाते हैं, उसका परिणाम आ जाता है। तो क्या बिहार में भी ऐसे ही कुछ संकेत मिलने लगे हैं? क्या गिरधारी यादव क्या उसको भांप चुके हैं? देखिए, हर एक राजनीतिक विश्लेषक भांप गया है। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार अगले एकनाथ शिंदे होने वाले हैं। लेकिन देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स एकदम अलग है। पहली बात अगर हम विपक्ष की कर ले तो विपक्ष का जो बयान आया है कि जदयू सांसद जो बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आता है कि वो उनका सपना है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पहले तो बहुमत नहीं मिलने वाला है। लेकिन बात यहाँ हो रही है बहुमत मिलने की। देखिए, बहुमत कभी लालू प्रसाद यादव को बिहार में बहुत पहले मिला था अपने दम पर। उसके बाद आप देखिए कि कोई भी सीट मतलब पार्टी अपने बल पर बहुमत लाने की स्थिति में नहीं दिखी है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो 75 से प्लस मतलब कि भाजपा और राजद जरूर रही है, लेकिन वो भी बहुमत से बहुत नीचे रही है। तो आज के तारीख में देखिए, अपने बल पर किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। आज जदयू प्रासंगिक रहेगी। एनडीए आज भी मतलब कि जदयू है तब एनडीए है। आज अगर नीतीश कुमार की पार्टी हट जाए तो एनडीए है ही नहीं। फिर मतलब कि चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान एनडीए में रहकर सीट ले पाएंगे, 5 के 5 सांसद जीते, लेकिन चिराग पासवान आप पिछला विधानसभा देखिए कि कितने सीट लाए। तो आज के तारीख में पूरे इकट्ठे हैं तब तो वजूद है, बहुमत भी ऐसी स्थिति में आने वाली है। और उसके बाद देखिए, 43 विधायक होते हुए नीतीश कुमार 5 साल मुख्यमंत्री रहे ना, तो इसकी क्या गारंटी है कि 43 नहीं 28 रहेंगे। अगर वो 28 रहेंगे और महागठबंधन में ऑफर मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का तो वहाँ भी जा सकते हैं। नीतीश कुमार को हर हाल में बिहार की सियासत में अपने वजूद को बचाए रखना है, अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना है। लगातार पंकज आप नीतीश कुमार और जदयू को बता रहे हैं कि वो प्रासंगिक है, उसकी भूमिका जो होगी बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी एनडीए खेमे में। लेकिन एक सवाल यह भी उठ रहा है, क्योंकि हालिया कुछ ऐलान और घोषणाओं के बाद नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया है, घोषणा किया है, उससे यह बताया जाने लगा है कि जो नीतीश कुमार कभी मुफ्त की योजनाओं का धुर विरोधी हुआ करते थे, आज क्या मजबूरी आ गई कि वही नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 400 बढ़ाकर 1100 कर देते हैं, पत्रकारों को सम्मान राशि सम्मान पेंशन योजना देते हैं। तो मतलब मुफ्त की योजनाओं, मुफ्त की रेवड़ियां जो भारतीय जनता पार्टी कभी किसी राज्य में बांटा करती थी दूसरी पार्टियों की तुलना में, नीतीश कुमार को भी क्यों बांटना पड़ा? विरोध करती थी। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जब शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध किया, उसकी मुफ्त की रेवड़ी कहा। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने जो परिपाटी शुरू कर दिया, आज के तारीख में सारे लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, आज के तारीख में विचारों की राजनीति नहीं हो रही है। आज के तारीख में एन केन प्रकारण संख्या बल पर पहुंचने की राजनीति हो रही है। कयावत जो है उसकी, नीतीश कुमार की, उनकी भी यही सोच है कि हर हाल में कुर्सी बरकरार रखना है। भले ही वो कभी कहे थे कि नहीं बिजली सस्ती होनी चाहिए लेकिन मुफ्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज मुफ्त हो गई। तो हर हाल में सत्ता बरकरार रखने की कवायद है और कुछ नहीं है। देखिए, बिहार के पॉलिटिक्स में आज के तारीख में प्रशांत किशोर ने सबका खेल बिगाड़ दिया है। जो संख्या बल पर आसानी से महागठबंधन पहुँचता हुआ दिख रहा था, जिस संख्या बल पर आसानी से एनडीए पहुँचता हुआ दिख रहा था, देखिए दोनों के अपने दावे थे। उनको लग रहा था कि हम पहुँच जाएंगे, उनको लग रहा था कि हम पहुँच जाएंगे। लेकिन बीच में जो प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है तो कहीं न कहीं पूरी सियासत वहाँ का गड़बड़ हो गया है, सबका खेल बिगड़ चुका है। हर कोई अपने खेल को बनाने के लिए जिसकी सरकार है वो तुरंत लागू कर रहा है, जिसकी सरकार नहीं है वो घोषणा कर रहा है। देखिए, बिहार में एक और मुद्दा होने वाला है। देखिए, आपने सवाल नहीं पूछा लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1 घंटे में शराब को ओपन कर देंगे। और जो कभी कहते थे
तेजस्वी यादव कि हम आएंगे तो ताड़ी पर विचार करेंगे। आज वो भी कह रहे हैं कि हम बहुमत के साथ जाएंगे, बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाएंगे और उनका जो फैसला रहेगा तो कहीं न कहीं देखिए शराबबंदी कर महिलाओं में पैठ नीतीश कुमार बनाए हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब पुरुषों में नाराजगी है और उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए बहुत खेल चल रहा है बिहार में। देखिए मुफ्त की योजना, शराबबंदी, जो हलिया मतलब आ रहा है कि राक्षस राज, जंगल राज था, महाजंगल राज, ये सब तमाम पक्ष विपक्ष एक दूसरे के दायरे में ले रहे हैं। लेकिन ये बिहार की पॉलिटिक्स है। बिहार की पॉलिटिक्स देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स से ही दिल्ली की पॉलिटिक्स का निर्धारण होना है। आपको 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी कहीं न कहीं एक तरह से रास्ता यहीं से निकलेगा। अगर अखिलेश यादव को सत्ता में आना है तो अगर तेजस्वी एक काम अगर कर देते हैं बिहार में तो राह आसान हो जाएगी अखिलेश यादव की। दिल्ली में भी देखिए एनडीए की राह मुश्किल 2029 में तभी होगी जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो। तो कहीं न कहीं दिल्ली बचाने की कवायद में एनडीए भी जीतना चाहता है और दिल्ली पाने की चाहत में महागठबंधन भी जीतना चाहता है। लेकिन बिहार का खेल तो देखिए परिणाम आने के बाद बहुत कुछ बदलेगा। चिराग पासवान किसके साथ रहेंगे, प्रशांत किशोर क्या करेंगे, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे या रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेंगे, क्या तेजस्वी यादव युवा मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे, तब तमाम सवाल है। इंतजार करिए। फिलहाल बयानबाजियां रोज आएगी या रोज हमको और आपको डिस्कशन करना ही होगा। फिलहाल निष्कर्ष के तौर पे यदि पंकज कहें तो बिहार में जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई है, वहीं प्रशांत किशोर भी एक नया फैक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दर्शकों से भी हमारा यही सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या यह लड़ाई सीधे तौर पर एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच होने वाली है या प्रशांत किशोर भी कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा।